हंसी की दीवार का रहस्य। कस्बे के किनारे एक जर्जर सी दीवार थी जिसे स्थानीय लोग हंसी की दीवार के नाम से पुकारते थे। इस दीवार के पीछे कुछ ऐसा छिपा था जो बेहद डरावना था। रात के अंधेरे में इस दीवार से अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी, खासकर एक ज़ोरदार हंसने की आवाज़ जिसने लोगों को इतना डराया था कि कोई भी इस दीवार के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार एक साहसी युवक राहुल इस रहस्य को सुलझाने के लिए उत्सुक हो उठा। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर दीवार के पीछे जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वे सभी टॉर्च लेकर दीवार के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दीवार को छुआ, एक जोरदार हवा चली और दीवार धड़ाम से गिर गई। दीवार के पीछे एक गुफा थी जिसके अंदर जाने का रास्ता था। राहुल और उसके दोस्त डरते हुए गुफा के अंदर घुसे। गुफा के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगे। गुफा के अंदर कई कमरे थे जिनमें से हर कमरे में कुछ न कुछ अजीब था। कुछ कमरों में खून के निशान थे तो कुछ में हड्डियाँ। अंत में एक बड़े से कमरे में पहुँचे जिसके बीच में एक ताबूत रखा था। ताबूत के ऊपर एक खोपड़ी रखी हुई थी जिसकी आंखों की कक्षाएं खाली थी। जैसे ही राहुल ने खोपड़ी को छुआ, ताबूत का ढक्कन खुल गया। ताबूत के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी जोर जोर से हंस रही थी। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम लोग मुझे ढूंढने में बहुत देरी लगा दी, अब मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। राहुल और उसके दोस्त डर के मारे चीखने लगे। वो गुफा से बाहर भागने लगे, लेकिन बूढ़ी औरत उनका पीछा कर रही थी। राहुल और उसके दोस्तों ने किसी तरह गुफा से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। अगली सुबह जब लोग जागे तो उन्हें पता चला कि हंसी की दीवार गायब हो चुकी है और राहुल और उसके दोस्त भी गायब थे। लोगों ने सोचा कि शायद वो सब मर गए होंगे। कहा जाता है कि आज भी रात के अंधेरे में हंसी की दीवार से जोरदार हंसी सुनाई देती है और जो भी इस हंसी को सुनता है उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। कस्बे के लोग हंसी की दीवार की कहानी को भूलना चाहते थे, लेकिन राहुल और उसके दोस्तों का रहस्य अनसुलझा ही रह गया। कुछ साल बीत गए और कस्बे में एक नया परिवार आकर रहने लगा। इस परिवार में एक छोटी लड़की आस्था थी जो बेहद जिज्ञासु थी। एक दिन आस्था हंसी की दीवार के स्थान पर पहुंची। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खाली जगह थी। आस्था को इस जगह में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने वहां खड़े होकर आंखें बंद कर ली और गहराई से सांस ली। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, आस्था तुम मुझे ढूंढ रही हो? आस्था की आंखें चौड़ी हो गई। उसने चारों ओर देखा लेकिन कोई भी वहां नहीं था। फिर से आवाज़ आई, मुझे खोजने के लिए तुम्हें गुफा में जाना होगा। आस्था डरते हुए भी उत्सुक थी। उसने गुफा का पता लगाया और अंदर चली गई। गुफा के अंदर सब कुछ पहले जैसा ही था। आस्था ने बूढ़ी औरत के कमरे में जाकर ताबूत खोला। ताबूत खाली था। आस्था को अजीब लगा। उसने कमरे में चारों ओर देखा। जब उसकी नज़र एक पुस्तक पर पड़ी, उसने पुस्तक उठाई और पढ़ना शुरू किया। पुस्तक में लिखा था कि बूढ़ी औरत का नाम अमृता था और वह एक शक्तिशाली जादूगरनी थी। उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल लोगों को डराने और नियंत्रित करने के लिए किया था। अमृता ने अपनी शक्तियों से हंसी की दीवार बनाई थी और लोगों को डराने के लिए अजीबोगरीब आवाज़ें निकालती थी। लेकिन जब राहुल और उसके दोनों दोस्त गुफा में प्रवेश किया तो अमृता की शक्ति कमज़ोर हो गई थी, इसलिए उसने उन्हें मारने की कोशिश की थी। पुस्तक में आगे लिखा था कि अमृता की शक्ति अब पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी और उसके जादू का प्रभाव भी कम हो गया था, इसलिए हंसी की दीवार गायब हो गई थी। आस्था पुस्तक पढ़कर खुश हुई। उसने सोचा कि अब कस्बे में कोई डर नहीं होगा। उसने गुफा से बाहर निकलकर कस्बे के लोगों को यह खबर सुनाई। सभी लोग खुश हुए और आस्था को धन्यवाद किया। इस तरह हंसी की दीवार का रहस्य सुलझ गया। गुफा से निकलने के बाद राहुल और उसके दोस्त घने जंगल में पहुंच गए थे। वे रात भर भटकते रहे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कहां जाना है। तभी उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। वह उस झोपड़ी में घुस गए। वहां एक बुजुर्ग साधु मिले। साधु ने उनकी मदद की और उन्हें बताया कि उन्हें कैसे कस्बे वापस जाना है। साधु ने उन्हें बताया कि अमृता एक शक्तिशाली जादूगरनी है और उसने अपनी शक्तियों से उन्हें अपने जाल में फंसा लिया था, लेकिन आस्था की वजह से अमृता की शक्ति कमज़ोर हो गई थी और वे बच गए थे। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वे अब सुरक्षित हैं। राहुल और उसके दोस्त साधु का धन्यवाद करके कस्बे वापस लौटे।
जब उन्होंने कस्बे के लोगों को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सभी को बताया कि उनके साथ क्या हुआ। आस्था ने अमृता की पुस्तक को ध्यान से पढ़ा। पुस्तक में अमृता ने लिखा था कि उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केवल लोगों को डराने के लिए नहीं किया था, बल्कि उसने एक बड़ा खजाना भी छुपाया था। यह खजाना गुफा के सबसे गहरे हिस्से में छिपा हुआ था। आस्था को लगा कि अगर वह इस खजानों को ढूंढ लेती है तो कस्बे के लोगों की मदद कर सकेगी। उसने राहुल और उसके दोस्तों के साथ मिलकर गुफा में जाने का फैसला किया। गुफा के अंदर वो एक और कमरे में पहुंचे। इस कमरे में चारों ओर सोना और चांदी के सिक्के बिखरे हुए थे। कमरे के बीच में एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। संदूक पर एक ताला लगा हुआ था। आस्था ने पुस्तक में लिखे संकेतों के आधार पर ताला खोला। संदूक के अंदर एक चमत्कार पत्थर था। पुस्तक में लिखा था कि यह पत्थर अमृता की सबसे शक्तिशाली वस्तु थी। इस पत्थर के पास रहने वाले व्यक्ति अमर हो सकता था। आस्था ने पत्थर को उठाया और सोचा कि इस पत्थर को क्या करना चाहिए। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह इस पत्थर को समुद्र में फेंक देगी। उसे लगा कि इस पत्थर के कारण बहुत से लोगों की जान जा सकती है। आस्था, राहुल और उसके दोस्त समुद्र के किनारे पहुंचे और पत्थर को समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर समुद्र में गिरा, एक तेज रोशनी चमकी और फिर शांत हो गया। इसके बाद से कस्बे में कभी भी कोई अजीब घटना नहीं घटी। हंसी की दीवार का रहस्य हमेशा के लिए सुलझ गया। आस्था, राहुल और उसके दोस्त कस्बे के हीरो माने जाने लगे। उन्होंने केवल कस्बे को नहीं बचाया था, बल्कि रहस्य को भी सुलझाया था। और इस तरह हंसी की दीवार का कहानी हमेशा के लिए याद रखी गई।